give him the advantage or even the pleasure of saying this again to him because he seems like a dimwit who doesn't know. भरत गोपाले ने स्नेहा जगताप जी के लिए क्या कहा है? इनके घटक दल के, इनके नेता हैं, इनका बीजेपी के सुजय विखे पाटिल, सुजय विखे पाटिल जो है उसने भारत इस गति को हटाइए। अरे बंद कीजिए, मत बोलिए। किया डिम्बिट क्यों बोला? अंजना जी डिम्बिट क्यों बोला? एक दूसरे को शब्द मत बोलिए। नहीं आप एक गधी हैं। डिम्बिट क्यों बोला? डिम्बिट क्यों बोला गधी ने? क्यों बोला गधी ने? बंद कीजिए। डिम्बिट क्यों बोला? बंद कीजिए। आपको ये ठीक लग रहा है अंजना जी? आपको ये ठीक लग रहा है अंजना जी? नहीं मुझे डिम्बिट भी अच्छा नहीं लगा। आपको अच्छा लग रहा है अंजना जी? क्यों मुझे क्या अच्छा लगना है? आप लोग अपना अपना व्यवहार देखिए, मुझ पर मत थोपिए। ना आप थोपिए ना आप थोपिए मैडम, प्लीज अपना अपना व्यवहार देखिए। आप उनको डिम्बिट बोलेंगी तो उधर से फिर आ रहा है, मैं उनको भी मना कर रही हूं, आपको भी कर रही हूं। मुझे क्या अच्छा लगेगा? मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप गधी है फिर। मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता, मैं बता रही हूँ, और इसीलिए मैंने ये डिसिप्लिन लाया डिबेट में, एक करके बोलिए, बट अब शब्द मत बोलिए ना एक दूसरे के लिए, मत बोलिए। वापस आइए टॉपिक पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो की बात करी। बागपत के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष यूनुस चौधरी हमारी बेटी के साथ क्या कर रहे थे अभी सबने देखा है, और वो कर रहे थे जो मैं चैनल पे बोलूंगा नहीं। हो सकता है कांग्रेस का चरित्र यही हो और इसीलिए यूनुस चौधरी को जिला अध्यक्ष बनाया है। झारखंड में बेटी की बात करेंगे आप, आपका एमएलए है इरफान अंसारी, वो सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल बुला रहा है। रिजेक्टेड माल। आप मुझे बताइए किस मुंह से यहां पे एक महिला होके ये बैठ भी पाती है जब इनका एमएलए। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल डिबेट की सीरीज में। साथियों आज की डिबेट चल रही थी महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। हर पार्टी के नेता इस समय अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए चुनावी प्रचार में पूरी तरह से मशगूल हैं। साथियों झारखंड में इस समय रैलियां चल रही हैं और बीजेपी और कांग्रेस के नेता खूब रैली कर रहे हैं। इसी बीच में झारखंड में दो मुद्दे मुख्य रूप से सामने आते हैं, एक तो बांग्लादेशी घुसपैठ और दूसरा झारखंड के आदिवासियों के सामाजिक समस्याओं से संबंधित कुछ मुद्दे। साथियों पहले तो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत देश और प्रदेश के आर्थिक मुद्दों को लेकर बड़े ही शालीनता तरीके से बहस करती हैं, लेकिन बीच में अचानक महिलाओं का मुद्दा सामने आ जाता है जब गौरव भाटिया उन्हें कुछ महिलाओं पर होने वाले अत्याचार याद दिलाते हैं। इसी बीच में सुप्रिया श्रीनेत उन्हें जवाब देती हैं कि यदि महिलाओं के बीच में कोई भी अपशब्द बोलता है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बुरा लगता है। तब गौरव भाटिया उन्हें जवाब देते हैं कि आप महिला होकर जब कंगना रनौत के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही थी कि मंडी में रेट क्या है, तब आपको बुरा नहीं लगा। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप महिला होकर इस तरह का बयान देती हैं। साथियों इसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत भड़क जाती हैं और उन्हें अंग्रेजी में गाली देती हैं, जिस गाली को गौरव भाटिया तुरंत समझ जाते हैं और सुप्रिया श्रीनेत को गधी बुलाना शुरू कर देते हैं। तो साथियों आज की डिबेट बड़ी ही मजेदार और शानदार होने वाली है, पूरी डिबेट देख कर जाइएगा। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग बिना देरी किए हुए आज की डिबेट को देखना शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। आप मुझे बताइए किस मुंह से यहाँ पे एक महिला होके ये बैठ भी पाती हैं जब इनका एमएलए एक हमारी झारखंड से बहन को सीता सोरेन जी को कहता है रिजेक्टेड माल है। इसलिए मुंह ना फुलाया करिए, पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि ये यूनुस चौधरी, इरफान अंसारी और ये तमाम और चाहे अशोक गहलोत हो चाहे वो कमलनाथ हो जिन्होंने अभद्र टिप्पणियां महिलाओं पे करी हैं, और बाकियों की बात क्या करें जो यहां स्वयं बैठी हैं। ये एक नेत्री के लिए कह रही थी मंडी का भाव बताओ। मंडी का भाव पता इनको तब चला जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिनका आदेश आज भी है, किसी ने उसको निरस्त नहीं करा है, इनके करारा थप्पड़ मार के कहा यह किसी भी नेत्री को नहीं चाहिए कि दूसरी महिला के लिए मंडी का भाव क्या है पूछ रही हैं। ये तथ्य हो गए। अब आता हूं इन्होंने जो बात करी है, अंजना जी आप इसका जवाब दीजिएगा, बस पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। कोई बात नहीं, आप घुसपैठ। घुसपैठ नहीं आपको ठीक लग रहा होगा, झूठ परोसा जा रहा है, आप चेक नहीं कर रहे। नहीं आप चेक कीजिएगा ना, क्योंकि मुझे मैंने आप मतलब अगर आपके पास केस डिटेल्स है तो आप अभी दिखा दीजिए। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिखा दीजिएगा, मैं गलत हूं मैं माफी मांग लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, जीएसडीपी कह लीजिए उसके हिसाब से। तो ओडिशा बीजेपी रूल स्टेट की पहले बात करते हैं। ओडिशा में 13% कम है, गुजरात 15%, महाराष्ट्र 18%, छत्तीसगढ़ 25%। अब कांग्रेस में आते हैं। हिमाचल प्रदेश 39%, अंजना जी 39%, ठीक है, ओडिशा से 3 गुना ज्यादा। झारखंड 27%, तेलंगाना 24%,
उसके बावजूद भी यहां पे आके क्या बचकाना बयान देते हैं। मैं बचकाना कहूंगा, बेवकूफी वाला नहीं कहूंगा, वरना भड़क जाएंगे। बचकाना बयान ये देते विरासत में हमें मिला है। एक बात बताइए, जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं, क्या राहुल गांधी इतने अपरिपक्व है, अध्ययन नहीं कर सकते हैं कि अगर विरासत में आपको लगता है कर्जा ज्यादा है, तब तो आपको वादा करना ही नहीं चाहिए। और अपने अध्यक्ष की अभी आपने बेइज्जती करी जब नामांकन हो रहा था प्रियंका गांधी वाड्रा का। वो बेचारे पीछे से झांक रहे थे, अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। आज तो कम से कम इज्जत करिए उनके बयान की, या कठपुतली बना के उनको अध्यक्ष बनाए रखेंगी। 59 वादे किए, 1 साल की इनकी सरकार में केवल 2 वादे पूरे हुए, 42 वादे ऐसे जिसपे कोई काम नहीं किया। ये 1 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड है। ये रिपोर्ट आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। और अब की बात करें, बागपत के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष यूनुस चौधरी हमारी बेटी के साथ क्या कर रहे थे अभी सबने देखा है। और वो कर रहे थे जो मैं चैनल पर बोलूंगा नहीं। हो सकता है कांग्रेस का चरित्र यही हो, और इसीलिए यूनुस चौधरी को जिला अध्यक्ष बनाया है। झारखंड में बेटी की बात करेंगे आप, आपका एमएलए है इरफान अंसारी, वो सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल बुला रहा है। रिजेक्टेड माल। आप मुझे बताइए किस मुंह से यहां पे एक महिला होके ये बैठ भी पाती हैं, जब इनका एमएलए एक हमारी झारखंड से बहन को, सीता सोरेन जी को, कहता है रिजेक्टेड माल हैं। इसलिए मुंह ना फुलाया करिए, पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि ये यूनुस चौधरी, इरफान अंसारी और ये तमाम, और चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे वो कमलनाथ हो, जिन्होंने अभद्र टिप्पणियां महिलाओं पे करी हैं। और बाकियों की बात क्या करें, जो यहां स्वयं बैठी हैं। ये एक नेत्री के लिए कह रही थी मंडी का भाव बताओ। मंडी का भाव पता इनको तब चला जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिनका आदेश आज भी है, किसी ने उसको निरस्त नहीं करा है, इनके करारा थप्पड़ मार के कहा यह किसी भी नेत्री को नहीं चाहिए कि दूसरी महिला के लिए मंडी का भाव क्या है पूछ रही हैं। ये तथ्य हो गए। अब आता हूं, इन्होंने जो बात करी है, अंजना जी, आ रही आप इसका जवाब दीजिएगा, बस पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। कोई बात नहीं, आप घुसपैठ। घुसपैठ। नहीं, आपको ठीक लग रहा होगा, झूठ परोसा जा रहा है, आप चेक नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप चेक कीजिएगा ना, क्योंकि मुझे मैंने आप मतलब अगर आपके पास केस डिटेल्स है तो आप अभी दिखा दीजिए। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दिखा दीजिएगा, मैं गलत हूं, मैं माफी मांग लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन सब लोग समझते हैं, इनको रटा रटाया व्हाट्सएप पर जो मिलता है खर्रा वो पढ़ते हैं आकर। असम में एनआरसी हुआ, एनआरसी में 19 लाख लोगों का नाम आया। कहां है वो लोग, मैं जानना चाहती हूं। किस राज्य में भेज दिए गए, किस गिलेटीन में रख दिए गए, किस जेल में डाले गए, गुजरात भेज दिए गए क्या सब? इसलिए दूध से धुलकर नहा कर आ गए। जब चुनाव आएगा, और सबसे बड़े सरगना घुसपैठियों के कौन, हेमंत बिस्व शर्मा, जो सीबीआई का केस लेकर अपने ऊपर घूमते थे, बीजेपी आ गए, सीबीआई का केस खत्म हो जाता है। और दूसरा कौन झारखंड में घूम घूम कर नफरत फैला रहा है, शिवराज सिंह चौहान। अरे व्यापम घोटाले का क्या हुआ, यह पूरा देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कि सबसे बड़ा पेपर लीक माफिया जो व्यापक घोटाला था, उसके बारे में कोई चिंता ही नहीं है। वो कृषि मंत्री वाले घूम रहे हैं और इधर उधर की बयानबाजी कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी आकर यहां पर इस तरह की बातें करते हैं, फिर नारा देंगे बटेंगे तो कटेंगे। बांटने वाले सबसे ज्यादा ये लोग। और अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, तो आपकी विफलता है, आपके चलते हुआ है। आपने बॉर्डर ठीक से नहीं देखा। और एक बात मैं अंजना जी यहां पर और कहना चाहती हूं, आपने महिलाओं की बात कही, मैं बिल्कुल महिलाओं की इस बात से सहमत हूं। महिलाओं के लिए किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूं। आपके और बाकी शोज पर कई बार बता चुकी हूं कि मैंने वो नहीं कहा था, किसी और ने कहा था, उसको नौकरी से निकाला गया, दिल्ली पुलिस ने भी किया था, ये सब हो चुका है, मैं बार बार नहीं करूंगी। आई डोंट वांट टू गिव हिम द एडवांटेज और इवन द प्लेजर ऑफ सेइंग दिस अगेन टू हिम, बिकॉज़ ही सीम्स लाइक अ डिम्बिट हू डजंट नो। भरत गोपाले ने स्नेहा जगताप जी के लिए क्या कहा है, इनके घटक दल के, इनके नेता है, इनका बीजेपी के सुजय विखे पाटिल। बस कीजिए। सुजय विखे पाटिल जो है, उसने भारत किया, इस गति को हटाइए। अरे बंद कीजिए, मत बोलिए। दिमाग किया, डिम्बिट क्यों बोला? अब शब्द मत बोलिए। अंजना जी, डिम्बिट क्यों बोला? एक दूसरे को शब्द मत बोलिए। नहीं, आप कहीं गधी है। नहीं, डिम्बिट क्यों बोला? डिम्बिट क्यों बोला गधी ने? क्यों बोला गधी ने? बंद कीजिए, बंद कीजिए। डिम्बिट क्यों बोला? बंद कीजिए। आपको ये ठीक लग रहा है अंजना जी?
आपको ये ठीक लग रहा है अंजना जी? नहीं, मुझे डिम्बिट भी अच्छा नहीं लगा था। आपको अच्छा लग रहा है अंजना जी? नहीं, क्यों? मुझे क्या अच्छा लगना है? आप लोग अपना अपना व्यवहार देखिए, मुझ पर मत थोपिए। ना आप थोपिए ना आप थोपिए मैडम, प्लीज अपना अपना व्यवहार देखिए। आप उनको डिम्बिट बोलेंगी तो उधर से फिर आ रहा है। मैं उनको भी मना कर रही हूँ, आपको भी कर रही हूँ। मुझे क्या अच्छा लगेगा? मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप गधी है फिर। 5:15 मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। राहुल गांधी मैं बता रही हूँ, और इसीलिए मैंने ये डिसिप्लिन लाया डिबेट में कि एक-एक करके बोलिए, बट अपशब्द मत बोलिए ना एक दूसरे के लिए, मत बोलिए। वापस आइए टॉपिक पे। पत्रकार वापस यहाँ आके गाली गलौज करेंगी और हम लोग सुनेंगे। इनका ऑडियो ऑफ डिम्बिट करिए ये खुद है जमाना जब बोलने के लिए इनका ऑडियो ऑफ करिए। दलाली करती हो तुम। बस कीजिए गौरव, चलिए सुप्रिया जी पूरी कीजिए अपनी बात। नहीं, आप पहले माफी मंगवाइए। क्यों इन्होंने शब्द गलत प्रयोग किया, अभद्र भाषा बोली? कोई अभद्र भाषा बोली हमने? अभी अगर बोल चुके हो तो मैं बोलूंगी, नहीं तो आप दिमाग इनको बुलाती रहिए। मैं शो छोड़कर जा रही हूँ, आप ऑडियो कर गाली वाली मैडम दिमाग मत खराब बस करो। कीजिए गौरव जी, बस कीजिए, बस कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। चलिए चलिए सुप्रिया जी वापस आइए टॉपिक पे। सो टॉपिक पे वापस नहीं आप ये कौन सा शो कर रहे हैं भाई? हम 5:15 मिनट तक वो आदमी बोल रहा है, मैं उसके बीच में नहीं बोली। अब वो लगातार बोल रहा है, उसका ऑडियो आप नहीं बंद करा रही है, क्यों? आपको क्या लगा सुप्रिया जी कि आप डिम्बिट बोलिएगा तो उधर से रिएक्शन नहीं आएगा? या अंग्रेजी की गाली लोग समझते नहीं है देश में? मैं दोनों को कह रही हूँ, मैंने उनको भी मना किया, लगातार मना किया मत बोलिए। आपसे भी बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में गाली दे देने से बड़ा अच्छा शब्द हो जाता है। मत बोलिए प्लीज, दोनों मत बोलिए। अब बंद कीजिए गौरव भाटिया जी, बंद कीजिए, आवाज नीचे कीजिए प्लीज, आवाज नीचे कीजिए। अगर आप उनका ऑडियो बंद करिए, बोलिए। जो बैकल और बैल बुद्धि यहां पर बैठा हुआ है उसको मैं वही कहूंगी, क्योंकि वो हमेशा बदतमीजी करता है। बैकल बैल बुद्धि बकवास बंद कर दो और सुनो मेरी बात। जो आपके अब्दुल सत्तार ने कहा सुप्रिया सूले के लिए, उसके लिए माफी कब मांगोगे? जो आपके लोगों ने कहा सुजय विखे पाटिल ने बाला साहब थोराट की डॉटर के लिए, उसके लिए माफी कब मांगोगे? जो बैकल और बैल। साथियों, आपने पूरी डिबेट देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही धमाकेदार और मज़ेदार डिबेट वीडियो लेकर मैं आता रहता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक और अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।